बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीएसएस को हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करने की कोशिश कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सिलेक्टर्स क्या हैं, कितनी किस्म के होते हैं और कैसे उनको यूज़ किया जाता है। लेकिन जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि हम हर वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आपका जो नॉलेज है उसको हम चेक करते रहें कि आप तवज्जो से वीडियोस देख रहे हैं या नहीं देख रहे। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन होते हैं और आपसे तवक्को की जाती है कि आप वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो नीचे कमेंट में ज़रूर टाइप करेंगे। उससे मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस कदर गौर से किसी चीज़ को देखते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कलर सिस्टम कौन से होते हैं, उसमें मैंने एक आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल सिस्टम भी होता है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम को यूज़ करते हुए उसका स्टार्ट में कौन सा सिंबल लगाते हैं और उसके बाद अगर उसमें एफ का इस्तेमाल हो तो उसकी हम डेसिमल में क्या वैल्यूज़ अज्यूम कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो गौर से देखी होगी तो इसका आंसर आपके लिए बहुत ही इजी होगा, लेकिन अगर नहीं देखी तो मैं कहूँगा कि आप पहले पीछे जाएं, अपने वीडियोस को पीछे ज़ीरो से क्लियर करें और फिर आगे लर्निंग करें। आगे आगे सीखते जाएंगे, पीछे से आता नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हमको नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज की सीएसएस की वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं, उसकी कितनी किस्म है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सीएसएस के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रिफ्रेश करवाना चाहता हूँ, आपको बेसिक सिंटैक्स के बारे में याद करवाना चाहता हूँ कि सीएसएस को जब हमने इस्तेमाल किया था तो उसके बेसिक सिंटैक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले एक सिलेक्टर होता है, फिर करली ब्रैकेट्स होती हैं और उसके अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है। और उसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे ये H1 है, ये आपका सिलेक्टर है, यानी जितने भी आपके HTML के टैग्स हैं वो आपके सिलेक्टर्स कहलाते हैं। और फिर ये कलर जो था प्रॉपर्टी थी और ग्रीन या कोई भी आप कलर का नाम यूज़ करेंगे तो वो उसकी वैल्यू थी। तो आज हम बात करते हैं सिलेक्टर्स के बारे में। तो बेसिकली कौन कौन से सिलेक्टर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले है यूनिवर्सल सिलेक्टर और वो कौन सा होता है, स्टेरिक साइन। दूसरा कौन सा है, वो है एलिमेंट सिलेक्टर। कोई भी एलिमेंट का आप नाम लिखेंगे तो वो एलिमेंट सिलेक्टर है। तीसरा है आईडी सिलेक्टर, ये कैसे यूज़ करेंगे इसको देखेंगे। और आखिरी है हमारा क्लास सिलेक्टर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा और आने वाले वक्तों में इस पर हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे। अब इन सब को हम बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर और उसके लिए जल्दी से हम चलेंगे अपने कोड एडिटर में और एक छोटी सी HTML की फ़ाइल बनाते हैं और फिर यूनिवर्सल सिलेक्टर को उसके साथ अटैच करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ये हमारा कोड एडिटर है। यहाँ पर हम एक नई फाइल बनाते हैं। इस पर हम क्लिक करके फाइल का नाम रख देते हैं selector.html और एंटर। ये हमारी फाइल बन जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको जूम भी करता हूँ। अब यहाँ सबसे पहले तो हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। और सबसे पहले हम यहाँ टाइटल चेंज कर देते हैं, सिलेक्टर्स मैंने लिख दिया और जल्दी से हम बॉडी के अंदर 3-4 टैग्स लिख देते हैं जल्दी से। H1 लिखा और इसके अंदर कुछ लिखते हैं, कंट्रोल एंटर प्रेस करके दूसरी जगह पर आया। H2 मैंने लिखा और इसमें कुछ लिखते हैं। यहाँ दोबारा H2 में लिखता हूँ जी, माई हेडिंग 3। अब इसके अंदर मैं 1-2 पैराग्राफ डाल देता हूँ। जल्दी से P लिखा, एंटर प्रेस किया, लॉरम लिख के मैं इसमें कोई बस 5-7 लफ्ज़ लिख देता हूँ, छोटा सा समझाना ही है आपको। तो ये 5 लफ्ज़ का एक पैराग्राफ है और 2-3 पैराग्राफ में डाल देता हूँ जल्दी से ताकि आपको टाइम बचे। लॉरम 5 लफ्ज़ का ही, इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। मैं इन दोनों को लेके एक दफ़ा दोबारा से जल्दी से यहाँ कंट्रोल C किया और कंट्रोल V कर दिया। और आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर एक बटन भी बना देते हैं और इसमें लिख देते हैं जी क्लिक हेयर। ये मैंने लिख के कंट्रोल S किया। पहले इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें जी, जल्दी से हमने देखा पहले हेडिंग 1 है, फिर हेडिंग 2 और पैराग्राफ, इस तरह की सब चीज़ें हैं। अब हम थोड़ा सा दोबारा चलते हैं कोड एडिटर में। अब जल्दी से यहाँ पे एक स्टाइल शीट की फ़ाइल बनाते हैं। उसके लिए मैं दोबारा यहाँ पर करता हूँ और यहाँ इसका नाम लिखते हैं जी SEL स्टाइल। नाम आप कोई भी रख लें और .css उसकी एक्सटेंशन होना ज़रूरी है। और इसको पहले कनेक्ट करते हैं हम इसके साथ। उसके लिए हेड के एंड पे जाके यहाँ मैं लिखता हूँ लिंक और एंटर और href में जाके इसका नाम लिखते हैं SEL और यहाँ पर देखें SEL style.css और इसके बाद हम इसको कर लेते हैं सेव। अब स्टाइल शीट के अंदर यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो होती है स्टेरिक साइन, यानी जो स्टार का निशान होता है।
उसका मतलब होता है तमाम की तमाम चीज़ें। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं कलर और यहाँ हम लिख देते हैं जी रेड और कंट्रोल एस किया। इसका मतलब है कि जितने भी इसमें एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं सब का कलर रेड कर दे। एक दफ़ा रिजल्ट देखते हैं। अब देखें, इसमें हेडिंग 1 को भी रेड कर दिया, हेडिंग 2 को भी रेड कर दिया, जितने भी पैराग्राफ्स थे उनको भी रेड कर दिया और बटन को भी रेड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है वो जितने भी उसमें एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं तमाम के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। अब हम देखते हैं अपना सेकंड टाइप का यानी एलिमेंटर सिलेक्टर, और ये वही एलिमेंट सिलेक्टर है जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं यानी जिस पर हम पहले से काम करना सीख रहे हैं। इसको भी यूज़ करके देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ जिसको बंद करके। ये देखें, अब हम क्या करते हैं, यस नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे कर देते हैं। फर्स्ट करते हैं H2 और इसके अंदर यहाँ लिख देता हूँ मैं कलर ग्रीन। इसका मतलब है कि जो H2 जो हेडिंग है उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। पहले हमने कहा था कि सब कुछ रेड हो जाए, अब हम कह रहे हैं कि H2 ग्रीन हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो CSS है जो बाद में लिखी जाएगी चीज़ उस पर अमल करेगा। अब हर चीज़ रेड होगी लेकिन जो हेडिंग 2 वाले टैग्स हैं वो हमारे ग्रीन होंगे। चेक करते हैं। अब देखें, ये तमाम की तमाम हेडिंग्स जो हैं जो पहले रेड थी अब वो H2 वाली जो हेडिंग टैग इस्तेमाल किए थे वो ग्रीन हो चुके हैं, बाकी सारे के सारे रेड हैं। अब हम दोबारा मज़ीद चीज़ें देखते हैं। अब थर्ड वाला जो है वो है ID सिलेक्टर। ID सिलेक्टर इसलिए होता है कि जब बहुत सारे आपके पास एलिमेंट्स होते हैं तो अगर आपने किसी ख़ास एलिमेंट के ऊपर काम करना हो और सिर्फ उसका कलर चेंज करना हो, उस पर कोई प्रॉपर्टी सेट करनी हो, तो फिर उसको आप एक ID असाइन कर देते हैं। और ID आप बिल्कुल इस तरह समझें कि जैसे आप एक मुल्क के शहरी हैं तो आपका CNSE नंबर है जो किसी दूसरे का नहीं है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको एक रोल नंबर असाइन होता है, वो किसी दूसरे का नहीं होता। फ़र्ज़ करें आपका नाम अली है तो एक क्लास में 2 या 3 अली नाम के बच्चे भी हो सकते हैं लेकिन उनके रोल नंबर मुख्तलिफ होते हैं। तो वो क्या होती है उनकी ID। तो ID क्या है, जो हम किसी भी टैग के अंदर दे सकते हैं लेकिन वो यूनिक होनी चाहिए, वो कहीं डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे एलिमेंट का वही नाम हम नहीं रख सकेंगे। ये कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। ये देखें जी, HTML की डॉक्यूमेंट के अंदर ये पैराग्राफ तो कई हैं, अब सब का कलर जो है वो रेड है। अगर हम पैराग्राफ का कलर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो तमाम पैराग्राफ्स का कलर चेंज हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ एक दफ़ा। स्टाइल शीट में चलते हैं और यहाँ पर मैं अगर आपको यहाँ लिख दूँ P और यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट और कलर लिख देता हूँ ब्लू, कंट्रोल एस करते हैं, आप देखेंगे तमाम पैराग्राफ्स का कलर ब्लू हो जाएगा। ये देखें, लेकिन हम चाहते हैं कि तमाम पैराग्राफ का कलर ब्लू ना हो, किसी एक का हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। अब उसके लिए हमें उस HTML टैग के अंदर उसको एक ID असाइन करनी पड़ेगी। ये देखिएगा, जैसे फर्ज करें सेकंड वाला है पैराग्राफ, इसके अंदर हम जाके इसके टैग के अंदर यहाँ लिखते हैं ID और उसके बाद एंटर प्रेस कर दें या इक्वल साइन लगा के डबल कोट्स के अंदर इसका नाम लिख दें। मसलन इसका नाम रख देते हैं माई पैरा। ये देखें, कोई भी नाम रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नाम अब किसी दूसरे को आप असाइन नहीं कर सकते। कंट्रोल ऐसे इसको सेव करते हैं। अब इस लाइन को हम कैसे ट्रीट करेंगे, स्टाइल शीट में चलते हैं। जब भी किसी की ID के ज़रिए उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, पहले हम लगाएंगे नंबर साइन। नंबर साइन से मुराद ये होगा, वो समझ जाएगा ये किसी की ID है। तो यहाँ हमने उसका नाम रखा था माई पैरा, तो ये माई पैरा क्या है, वो ID का नाम होगा जो आपने यहाँ रखा हुआ था। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर लिखेंगे हम कलर और इसके अंदर कलर जो है हम दे देते हैं ब्लैक। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड वाली लाइन होगी वो ब्लैक हो जाएगी। इसको सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं। अब ये देखें, पैराग्राफ सब के सब ब्लू हैं लेकिन सेकंड वाली सिर्फ लाइन जिसको हमने एक यूनिक ID दे दी थी और नंबर साइन के ज़रिए उसको चेंज किया था, उसका जो है वो यहाँ पर कलर ब्लैक हो चुका है। तो ये है आपका ID सिलेक्टर। अच्छा, अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टर है वो है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर को आप यूँ समझ लें कि जैसे एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर मैंने आपको बताया कि अली के नाम के 3 बंदे तो हो सकते हैं लेकिन उनकी ID अलग अलग होगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि एक जो स्टूडेंट है वो किसी मुख्तलिफ क्लास की जो टीम्स हैं, फ़र्ज़ करते हैं एक स्कूल के अंदर टीम बनी हुई है या क्लास बनी हुई है या एक ग्रुप बना हुआ है जो फुटबॉल खेलता है तो वो उसका भी मेंबर हो, एक ग्रुप बना हुआ है जो हॉकी खेलता हो वो उसका भी मेंबर हो, एक ग्रुप बना हो जो डिबेट्स करता हो वो उसका भी मेंबर हो, एक हो सकता है कोई ग्रुप बना हो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने के लिए या ऐसे राइटिंग के लिए, तो वो उसका भी मेंबर हो। और उसके मेंबर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि एक क्लास के अंदर 2 लोग उसके मेंबर हों, 3 लोग हों, और बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि एक बंदा जो है वो एक से ज़ायद ग्रुप्स का भी मेंबर हो। तो उनको फिर कैसे करेंगे, क्लास के ज़रिए।
जैसे हम यूनिक आईडी तो होगी लेकिन क्लास लोगों की मैच हो सकती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर एक क्लास में 3 अली नाम के बच्चे हैं तो उनकी आईडी यानी रोल नंबर जो है वो मुख्तलिफ होंगे, लेकिन क्लास तो सबकी सेम होगी ना। अगर वो क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो सबकी क्लास 9th ही होगी, लेकिन आईडी उनकी मुख्तलिफ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आईडी कभी भी जो है वो डुप्लीकेट नहीं होती, वो हमेशा यूनिक रहती है, जबकि क्लास डुप्लीकेट हो सकती है। और CSS में जब कोड लिखते हैं तो आपने यहाँ पर ये भी देख लें स्क्रीन पर कि अगर आपने आईडी को चेंज करना हो, आईडी के ज़रिए CSS का स्टाइल शीट पर कोई चीज़ अप्लाई करनी हो, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो, तो फिर उसके लिए हैश का जो निशान है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर क्लास के नाम के साथ कुछ चीज़ चेंज करनी हो तो फिर आप उसके साथ उसके शुरू में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो लिहाजा ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखें, अगर कहीं भी किसी चीज़ के स्टार्ट में हैश आ जाए तो आप समझ लें उसकी आईडी है, अगर किसी चीज़ के शुरू में फुल स्टॉप आ जाए तो उसकी क्लास है। अब क्लास देते कैसे हैं इसको देखते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर हम H2 को, जो पहली वाली लाइन है उसको, और पैराग्राफ में 2-3 चीज़ों के कलर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इनको मुख्तलिफ क्लास असाइन कर सकते हैं क्योंकि हम मुख्तलिफ चीज़ों का हम कलर चेंज करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करते हैं H2 के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास, और इसके क्लास का नाम रख देता हूँ माई क्लास रख देते हैं जी, आसान, ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये माई क्लास बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है। मैं इसको सेलेक्ट करके, चूँकि ये डुप्लीकेट हो सकती है, कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं इस पैराग्राफ में भी दे देता हूँ, और ये मैं आखिरी वाले पैराग्राफ के अंदर भी दे देता हूँ, और ये मैं बटन के अंदर भी इसको दे देता हूँ। यानी ये क्लास जो है ये बटन के अंदर भी लग गई है, पैराग्राफ के अंदर भी लग गई है, और आपके हेडिंग के अंदर भी लग गई है। और इसको अब हम यूज़ करके देखते हैं। अब आपने स्पेस दे लेनी है, ये याद रखिएगा। Ctrl+S करके सेव किया। अब मैं सिंपल पहले इसका रिजल्ट देख लें एक दफ़ा कौन सा चल रहा है इस वक्त। इस वक्त ये पोजीशन है कि ग्रीन है, ये ब्लू है, और ये चीज़। अब हम चाहते हैं कि एक हेडिंग, 2 पैराग्राफ और ये किसी और कलर के हो जाएं। अब वो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। CSS के अंदर जाके अब हम क्लास को कैसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे जी डॉट और क्लास का नेम, और क्लास का नेम था माई क्लास। तो आप क्लास का नाम दोबारा अभी मैंने वैसे सीखने के लिए रखा है, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, किसी चीज़ के मुताबिक आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ कलर, और यहाँ पर अब कलर कोई भी देते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ aqua, और Ctrl+S। अब हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं। अब देखें जिसका हमने क्लास दी थी, यानी ये जो सेकंड हेडिंग उसको भी aqua कर दिया उसने, ये जो 4 पैराग्राफ्स थे उसमें पहले और आखिरी को भी aqua कर दिया, और बटन के टेक्स्ट को भी उसने यहाँ पर एक ही साथ, हमने एक ही चीज़ के साथ उसको aqua कलर में चेंज कर दिया। और ये किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ क्लास की वजह से। यहाँ मज़ीद देखिएगा, अगर हम सिर्फ एक दफ़ा कलर चेंज करेंगे तो सारी क्लास जिसको भी आसानी होगी वो चेंज हो जाएगा। ये देखें, aqua की बजाय हम कुछ और करते हैं। मसलन यहाँ पे कोई और कलर ले लेते हैं, जैसे ये कोई मैरून सा कलर ले लेते हैं और इसको सेव करते हैं। आप देखें जो क्लास थी वो सारी मैरून हो चुकी हैं। तो ये थे सिलेक्टर्स, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ आएगी। अब यहाँ पर आपके लिए मैं एक प्रैक्टिस टेस्ट भी रखना चाहता हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों ने कितना काम किया है, और इसको अपने आप को खुद एवेल्युएट करें। तो आपके लिए कुछ प्रैक्टिस टास्क हैं, 3 मैं आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, आपने वो करनी है। इसको पहले समझ लें, और मैं आपको बल्कि सॉल्व भी कर देता हूँ, लेकिन करना आपने ये है कि आपने पहले खुद सॉल्व करनी है। इस वीडियो को यहाँ रोक देना है और ख़ुद सॉल्व करके आपने देखना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगी तो फिर आपने इसके आंसर को देखना है। तो पहला क्या है असाइनमेंट, कि आपने एक क्रिएट करनी है डिव, और HTML में क्रिएट करनी है, और उसके अंदर आपने कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, और सेट इट्स बैकग्राउंड कलर येलो, और उसका बैकग्राउंड कलर आपने येलो करना है, एंड टेक्स्ट कलर रेड करना है यूजिंग इनलाइन CSS। लेकिन किसको यूज़ करना है? इनलाइन CSS को। तो जल्दी से हम HTML की एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ये दोनों फाइलें मैं करता हूँ जी क्लोज, और एक जल्दी से नई फाइल लेता हूँ। यहाँ पर उसका नाम रख देता हूँ practice1.html, क्योंकि हम आगे और भी बनाएंगे, और इसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड डालते हैं, और जल्दी से इसका जो यहाँ टाइटल है वो चेंज कर देते हैं practice1। अब जल्दी से हम बॉडी में आते हैं। यहाँ हमने डिव क्रिएट करनी थी, तो मैं जल्दी से यहाँ लिखता हूँ डिव, और ये उसके अंदर कुछ टेक्स्ट डालना था। आप टेक्स्ट कोई भी डाल दें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ माई टेक्स्ट। यहाँ मैंने कुछ भी लिख दिया, जितना मर्जी लंबा लिख दें। अब उन्होंने कहा था कि आपने सेट करना है यहाँ पर इनलाइन, तो यहाँ डिव के अंदर जाके मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल लिख के आपने यहाँ पर ये देखिएगा स्टाइल लिख के आपने यहाँ पर इसके अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो बैक कलर यहाँ पर आ जाएगा, खुद ब खुद लिखा हुआ आप ले लें। और बैकग्राउंड कलर था येलो, आप येलो लिख दें, तो ये येलो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपने इसका कलर रेड भी करना था टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट का कलर रेड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ इसके अंदर ही कलर लिखना है, और वहाँ लिख देना है आपने रेड, और ये डेट शीट जी Ctrl+S किया। अब इसका प्रीव्यू देखेंगे हम।
इसको आप नोट कर लें, आपके सामने है। पहले आपने खुद बनाने की कोशिश करनी है, फिर आपने इसको देखना है। ये देखें जी, एक डिव बन चुकी है और उसकी बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो चुका है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है और वो रेड है। तो ये पहली असाइनमेंट आपकी सॉल्व हो चुकी है, मुझे उम्मीद है आप खुद भी कर चुके होंगे। अब इसकी दूसरी असाइनमेंट है, और याद रखिएगा दूसरी असाइनमेंट को समझना है, यहाँ वीडियो को पॉज करना है यानी रोक देना है। आपने खुद पहले सॉल्व करके देखनी है, अगर सॉल्व नहीं होती तो फिर आपने इसको देखना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या है, क्रिएट ए बटन यूजिंग HTML। सबसे पहले एक बटन क्रिएट करना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रिएट किया है। एंड राइट टेक्स्ट डाउनलोड, और उसके अंदर डाउनलोड लिखवाना है। चेंज इट्स बैकग्राउंड कलर टू aqua एंड टेक्स्ट कलर टू ब्लू यूजिंग द स्टाइल टैग। स्टाइल टैग को यूज़ करके आपने उसका बैकग्राउंड कलर को aqua करना है, और जो फॉन्ट कलर है यानी जो टेक्स्ट का कलर है वो आपने ब्लू करना है। इसको देखते हैं जल्दी से, इसी के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे बटन, यहाँ बटन लिखता हूँ मैं, और इसके अंदर लिख देते हैं डाउनलोड। डाउनलोड मैंने लिख लिया, सेव किया। एक दफ़ा इसका प्रीव्यू देखते हैं बगैर सेटिंग के। ये देखें जी, बटन आपके पास आ चुका है। इसके साथ ही मैं एक दफ़ा BR भी लिख देता हूँ ताकि आपका लाइन ब्रेक यानी नई लाइन पे आ जाए। कंट्रोल S किया। अब हमने इसका चेंज करना है स्टाइल, और स्टाइल चेंज करना है स्टाइल टैग के ज़रिए, और वो कहाँ लिखते हैं, आपके हेड के अंदर। तो यहाँ हम टाइटल के आखिर पे एक लिखेंगे स्टाइल, और स्टाइल लिख के एंटर प्रेस करेंगे। अब इसके अंदर लिखेंगे बटन, और यहाँ पर ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद। पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर वो एक्वा है, बैक कलर एक्वा लिख देंगे यहाँ पर, और उसके बाद कलर जो है ब्लू करना है यानी टेक्स्ट का कलर। तो यहाँ कलर लिख के आगे ब्लू लिख देंगे, तो ये ब्लू हो जाएगा जनाब। कंट्रोल S किया, और अब इसको चेक करते हैं। ये देखें जी, बटन जो है एक्वा कलर का हो चुका है और टेक्स्ट जो है ब्लू कलर का हो चुका है, ये आपके सामने है। अब तीसरी और आखिरी असाइनमेंट है जो आपने करनी है, वो क्या है, क्रिएट 3 हेडिंग्स इन HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग H1, H2 एंड H3। 3 आपने हेडिंग्स क्रिएट करनी है। गिव ऑल अ क्लास हेडिंग, और सबको एक क्या दें, हेडिंग की क्लास दें। एंड देन चेंज कलर ऑफ ऑल हेडिंग्स यूजिंग क्लास सेलेक्टर इन द एक्सटर्नल शीट, और एक्सटर्नल शीट में उनका क्लास सेलेक्टर के ज़रिए आपने कलर चेंज करना है। जल्दी से इसको भी करके देखते हैं जी। अब यहाँ बटन्स के नीचे हम 3 हेडिंग्स देते हैं, मसलन H1 माई फर्स्ट हेडिंग, कंट्रोल एंटर करके H2 माई सेकेंड हेडिंग, कंट्रोल एंटर, और H3 माई थर्ड हेडिंग, कंट्रोल S किया। अब इसको हम प्रीव्यू देखते हैं जल्दी से। ये देखें, तीनों हेडिंग्स बन चुके हैं, लेकिन ये किस कलर में है, ब्लैक कलर में। इनका कलर चेंज करते हैं जी। अब कलर चेंज करना है हमने एक्सटर्नल के ज़रिए, लेकिन उसके बाद पहले हमने ये भी कहा था कि इसको एक क्लास असाइन करनी है। अब H1 के अंदर हम स्पेस दे के यहाँ लिख देते हैं क्लास, और क्लास के अंदर क्लास का नाम लिख देंगे, कुछ भी लिख दें। मसलन मैं उसका नाम रख देता हूँ माई हेडिंग, माई हेडिंग रख देते हैं नाम, और इसी को मैं करता हूँ कॉपी, और तीनों के अंदर इसको कर दूंगा मैं पेस्ट। H2 के अंदर भी पेस्ट कर दिया, और H3 के अंदर भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये नाम एक ही हो सकते हैं। अब हमने एक फ़ाइल बनानी है जिसके अंदर इसका कलर चेंज करना है। तो फाइल यहाँ पर बनाएंगे, लेफ़्ट साइड पे क्लिक करके नाम रख लेते हैं practice1style.css। ये मैंने फ़ाइल बना दी है, और इसके अंदर लिखना कैसे है, इसके अंदर लिखना है जनाब, अभी मैंने बताया है डॉट यानी क्लास का नेम, और क्लास का नाम है माई हेडिंग, और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर इसका कलर रख देते हैं, कलर आप रख देते हैं, मैं इसका चॉकलेट कलर कर देता हूँ जी। कंट्रोल S करते हैं, सेव करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अभी बताता हूँ। हेडिंग्स अभी भी ब्लैक ही हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि 2 वजह है। एक तो हमने HTML को अभी सेव नहीं किया, ये सेव ना हो तो ऊपर ये देखें डॉट्स आता है। एक तो इसको पहले कर लें सेव। अभी हमने इस फाइल का यानी HTML फाइल का लिंक बनाना है practice1 स्टाइल के साथ। उसके लिए क्या करेंगे, हम हेड के अंदर किसी जगह यहाँ टाइटल के बेशक नीचे यहाँ लिख देंगे लिंक लिख के, और अब href में स्टाइल शीट का नाम देंगे जो है प्रैक्टिस। ये देखें practice style.css का फाइल सेलेक्ट करना है। अब इसको करेंगे कंट्रोल S, सेव कर लिया। अब रिजल्ट उसका चेंज हो चुका होगा। ये देखें, ये हेडिंग्स जो है वो चॉकलेट कलर में हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने तीनों असाइनमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी, और ये कोशिश करनी है आपने असाइनमेंट्स खुद करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कुछ ना कुछ नया इस वीडियो से ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ नई सीखने को मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूर करें कमेंट करके, हम इंशाल्लाह ताला उसको आंसर भी करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।